है शेरनियों पे, रुक जाओ अभी तो मैंने गाड़ी फर्स्ट में डाली है, अभी तो फर्स्ट गियर में डाली है। मैंने 5 साल के कार्यकाल के अंदर 100 का शतक लगाया, वादा करती हूं दूसरा कार्यकाल दिया तो दोहरा शतक और तीसरा शतक लगाऊंगी। हर पंचायत के अंदर आज टंकी है, किसी पंचायत में तो 4 टंकियां हैं। हर राजस्व गांव को टंकी दी है और कई गांवों में तो यह स्थिति हो गई कि मैंने 2-2, 3-3 ढानियों में भी टंकी दी है एक ही गांव में। उन्होंने कहा साहब ये यहां नहीं बन रही है, तो मैंने कहा ये तो ट्यूबवेल की तरह करने लग गए आप कि साहब नहरी खुदाओ मैं छूट जाए। मैंने कहा पहले तो था 6 पंचायत अलगाओ था पानी आओ तो भी टंकी हूं, हम तारे गांवरी टंकी है तो थे तो अलगी पड़ गई, पहले थारे 5 साल अलगी हुई कौन नहीं। मैं कोई बात नहीं, मैंने मेरे पिता से सीखा जब वो जल संसाधन मंत्री थे और ट्यूबवेल के लिए जब 2 पक्ष लड़ते थे तो मेरे पिता कहते थे मुस्कुराकर कि ये जल का महकमे का जो चाबी है ये मेरे हाथ में है और ये आपके वोट से है, क्यों लड़ रहे हो, 2 ट्यूबवेल ले जाओ। ये जल है जिसे हम अंजलि में लेकर कसमें खाते पवित्र है, इसको साक्षी रहते हैं। मैं नहीं चाहता कि जिसके मत से मैं जीत कर गया हूं उस जल के लिए लड़ाई करे। ये महकमे के अंदर ये पेन आपके लिए चलता रहेगा। आपने मुझे संबल दिया तो जहां टंकियों की लड़ाई हुई और उसके अंदर अगर किलोमीटर ज्यादा था तो मैंने वहां पे दूसरी टंकी कह दी। मैंने कहा लड़ाई मत करो टंकियों के लिए, दिव्या मदेना आपकी बेटी में दम है, दूसरी दे दूंगी। और अगर आपने मुझे दूसरी बार जिताया तो मैं वादा करती हूं कि ओसिया के अंदर ढानी आपकी अपनी अलग टंकी कर दूंगी। मैंने दूसरा वादा किया था कि हम मथानिया में सैटेलाइट हॉस्पिटल लेकर आएंगे। ग्रामीण क्षेत्र में हॉस्पिटल सैटेलाइट लाने के लिए जो नियम है वो पूरे नहीं होते। बंसीलाल जी बैठे हैं यहां पर, उनसे मेरी बात हुई थी, सबसे ज्यादा उन्होंने इस बात को रखा था। तो मैंने मुख्यमंत्री जी से विशेष अनुरोध किया कि सूबे के मुखिया होने के रूप में नियमों में शीतलता देना आपके पास में वो अधिकार है और इसलिए मथानिया में सैटेलाइट हॉस्पिटल उन्होंने नियमों में शीतलता देते हुए मथानिया में सैटेलाइट हॉस्पिटल दिया। मैंने वादा किया था क्योंकि 75 जीएसएस महिपाल जी ने बनवाए थे, 75 जीएसएस पानी की परियोजना है। टंकी या तो टंकियां बनी थी महिपाल मदेना जी के कार्यकाल में या हमारे काल में, एक टंकी बीजेपी के कार्यकाल में नहीं आई, एक टंकी। उन्होंने वादा किया था और उस वादे को आगे ले जाते हुए मैंने ये कहा था कि मैं किसान वर्ग से आती हूं